हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, आज के टाइम पे जब मैनुअली काम करके हम लोग ज़्यादा ट्रैफिक नहीं ला पाते ऑर्गेनिकली, चाहे वो इंडिया से हो या फिर यूएस से हो, लेकिन अभी के टाइम आप ऑटो ब्लॉगिंग करके भी यूएस कंट्री से आसानी से ट्रैफिक ले सकते हो। अभी आप बोलोगे भाई मजाक कर रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है और उसका रिजल्ट मैं आज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और लाइव प्रूफ दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे काम किया और आप लोग यहाँ पे कैसे काम कर सकते हो। इसीलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे मैंने कौन से डोमेन पे काम किया और मुझे कितना रिजल्ट मिला और आप लोग कैसे काम कर सकते हो। और इतना रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए एक लाइक बनता है। अभी मत करो, पूरा वीडियो देख लो। अगर आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली एक लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना, वीडियो अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करके अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइव प्रूफ देखेंगे, उसके बाद बताऊंगा मैंने कैसे काम किया और आप लोग कैसे काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मैं आपको बता दूं मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ब्लॉगिंग रिगार्डिंग वीडियो देखना पसंद है देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे दबा सकते हो, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों अभी चलिए लाइव प्रूफ देखेंगे। ठीक है, लाइव प्रूफ देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे काम कर सकते हो और मैंने क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था जिसके चलते मुझे अभी के टाइम पे ऑटो ब्लॉगिंग के रिजल्ट मिला। तो वही चीज आपको साथ शेयर भी करूंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ यानी कि सर्च कंसोल पे लेके चलता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सब डोमेन पे मैंने काम किया था। सबसे पहले बता दूं, कोई डोमेन पे मैंने काम नहीं किया था। सब डोमेन, कौन सा सब डोमेन है आप लोग खुद देख सकते हो, cover.notroof.com। दोस्तों ये देख सकते हो सब डोमेन है और सब डोमेन पे मैंने काम किया है, वो भी ऑटो ब्लॉगिंग पे, और मुझे रिजल्ट मिला है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, आप लोग भी प्रॉपर्ली देख लो, उसके बाद अगर आपको करना चाहोगे तो कर सकते हो। लेकिन मैं फोर्स किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप सबको शो कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग अच्छा है नहीं कह रहा हूं, मतलब मैनुअल बुरा है ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आप वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचोगे क्या करोगे। बस मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो रिजल्ट मुझे मिला है वही चीज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सर्च कंसोल मैंने ओपन कर रखा है। तो एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आपको फेक वगैरह ना लगे। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अभी आप लोग परफॉर्मेंस के अंदर देख सकते हो यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, 3 लाख टोटल, यहाँ पे 3,40,000 के करीब ट्रैफिक है। और उनमें से यहाँ पे देख सकते हो डिस्कवर जो ट्रैफिक है, मतलब जो हमारा वेब स्टोरी से ट्रैफिक आता है। जबकि मैं इस वेबसाइट पे वेब स्टोरीज बना रहा था कुछ दिन पहले, और वेब स्टोरी का ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो 2.5 लाख का स्टोरी ट्रैफिक है। अगर इसको हम ओपन करेंगे और रिसेंट डेट पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जून 14 के बाद ही यहाँ पे डाउन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग खुद, क्योंकि रिसेंटली गूगल का ब्रॉड कोर अपडेट आया था, उसके बाद से ही वेब स्टोरी काफी खराब चल रहे हैं बहुत सारे डोमेन्स पे। लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो अच्छे से काम कर सकते हो, वेब स्टोरी से ट्रैफिक ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो चाहिए वेब स्टोरी का ट्रैफिक कैसे बूस्ट करें, डेफिनेटली कमेंट करिएगा, इस पे पर डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको लास्ट 7 डेज पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल क्लिक्स 0 है। इसका मतलब कोई भी क्लिक नहीं आया है हमें डिस्कवर से वेब स्टोरी के ऊपर। अभी चलते हैं सर्च रिजल्ट्स पे। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी के टाइम लास्ट 3 मंथ का डेटा आप लोग देख सकते हो 82,000। और ये डोमेन बहुत पुराना नहीं है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो सब डोमेन बनाया गया था वो कब बनाया गया था, आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे मार्च 11 में इस सब डोमेन को स्टार्ट किया था। मार्च 12 आप लोग देख सकते हो, मार्च 11 में स्टार्ट हुआ था। और अभी आप लोग काउंट कर लीजिएगा, अगर मार्च महीने से शुरू करके काम, यहाँ पे 82,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक, अगर हम इसे 6 महीने कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। 6 महीने कर देते हैं, 90,000 के आसपास यहाँ पे टोटल क्लिक्स मिला है। और टोटल इंप्रेशन आप लोग देख सकते हो 125 मिलियन का इंप्रेशन मिला है। और एवरेज CTR 0.1%। अगर 1% का यहाँ पे क्लिक CTR होता ना, तब यहाँ पे कितना क्लिक होता आप खुद सोच लीजिए। यहाँ पे 8 लाख 9 लाख का ट्रैफिक ऐसे ही आ जाता। उसके बाद आप लोग एवरेज पोजीशन देख लीजिए। ठीक है, एवरेज पोजीशन, तो यहाँ पे एवरेज पोजीशन जो है 16.4 है। और अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड्स है जिनमें से ट्रैफिक मिला है। 2.5 नंबर पोजीशन पे इसको ट्रैफिक मिला है। इसी कीवर्ड पे आप लोग देख लीजिए बहुत सारे, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स है जिन पे मुझे यहाँ पे क्लिक्स आया है। तो स्क्रॉल डाउन कर देते हैं।
आप लोग खुद देख लीजिए, बहुत सारे कीवर्ड से पूरा लाइव डेटा। दोस्तों आपको कोई भी शायद यूट्यूब पे ऐसा डेटा नहीं दिखाएगा, लाइव कीवर्ड वगैरह रिसर्च करके, कीवर्ड वगैरह दिखा के। अगर आपको लगता है सही है देन एक लाइक तो भाई बनता है। और अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे कंट्रीज, क्योंकि हमें मेनली कंट्रीज पे ही देखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो हमारा मेजर ट्रैफिक यहाँ पे 74,000 के करीब वो कहाँ से आया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। और 5,000 आया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और इंडिया से आया है 3,000, कनाडा से 2,000, ब्राजील से 600, जापान से 300 समथिंग। और ऐसे ही करके फॉरेन कंट्री से मोस्टली ज्यादा ट्रैफिक आया है। आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने प्रूव है, ठीक है। और इंप्रेशंस आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा ट्रैफिक एंड ज्यादा इंप्रेशंस यूएस का है। तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा हमें अपॉर्चुनिटी है ऑटो ब्लॉगिंग पे। तो आप लोग खुद देख लीजिए, ये ट्रैफिक ऑटो ब्लॉगिंग पे ही हुआ है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप बोलोगे भाई ये तो आपने दिखा दिया, और ऑटो ब्लॉगिंग है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कवरेज पे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कितने यूआरएल्स, 6,000 यूआरएल्स आपको दिख रहा है। 6,000 यूआरएल्स यानी कि 6,000 आर्टिकल्स कोई खुद लिख सकता है। ये ऑटो ब्लॉगिंग का ही प्रूफ है। मैं आपको वो भी वेबसाइट पे लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग खुद देख लीजिए, ये रहा टोटल 6,000 समथिंग यहाँ पे इंडेक्स हो चुका है। और उनमें से 200 यूआरएल सबमिटेड है और यहाँ पे इंडेक्स बट नॉट सबमिटेड इन द साइट मैप। और मोस्टली जो लोग जेटपैक का साइट मैप अभी यूज कर रहे हैं उनके साथ ही इशू हो रहा है। इंडेक्स तो हो जा रहा है लेकिन साइट मैप पे लेट सबमिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप जेटपैक का साइट मैप यूज करते हो देन उसको डीएक्टिवेट करके रैंक मैथ का साइट मैप यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी दोस्तों चलिए हम लोग वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं वहां पे क्या हाल है। और उससे पहले मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूं यहाँ पे ओवरव्यू। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए सर्च रिजल्ट्स, यहाँ पे देख लीजिए। हमने यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का डेटा तो देख लिया, लेकिन अभी रिसेंट डेटा देखते हैं। यहाँ पे लास्ट 7 डेज का डेटा हम लोग देखते हैं क्या और कितना ट्रैफिक आया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हो लास्ट 7 डेज में भी यहाँ पे 4K का क्लिक आ चुका है, 4K का। और वो मोस्टली कहाँ का ट्रैफिक है वही देखेंगे कंट्रीज। यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिए, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। उसके बाद कौन सा है, आयरलैंड। यहाँ पे इंडिया का 10 पेज व्यू यानी कि आया है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कितना अपॉर्चुनिटी है ऑटो ब्लॉगिंग पे। अभी ऑटो ब्लॉगिंग कैसे है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग, ये रहा वो वेबसाइट cover.notroof.com। आप लोगों को मैं ओपन करके सबसे पहले दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये रहा वो वेबसाइट, बिल्कुल ऐसा आपको दिखेगा अगर आप जाके दिखोगे, ठीक है। अगर हम लोग एक पोस्ट को ओपन करते हैं, इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ, आपको अभी यकीन हो जाएगा कि ऑटो ब्लॉगिंग का ही काम है। तो ये देखिए, अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सोर्स लिंक। और सोर्स लिंक कहाँ पे मेंशन होता है, जो भी ऑटो ब्लॉगिंग के भी सुने हैं, देखे हैं, तो उनको पता होगा ये भाई दूसरे वेबसाइट से फेच किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं, वो भी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। प्लगइन, ये देखिए ऑटोमेटिक, WP ऑटोमेटिक होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग को प्लान करते हैं यानी कि प्रोसेस कराते हैं। और इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं लाइव प्रूफ यानी कि ट्रैफिक का। वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या डेटा है ट्रैफिक का। यहाँ पे जेटपैक का साइट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग कंप्लीट समरी देखेंगे, ठीक है। क्या ट्रैफिक आ रहा है, कैसे ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे समरी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग समरी पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी आप लोग कंप्लीट समरी देख सकते हो। ये वेबसाइट को कब स्टार्ट किया गया था, मार्च 11 में। और उसी महीने यहाँ पे 72,000 का ट्रैफिक आया। और अप्रैल में यहाँ पे 57,000 का, मई में यहाँ पे देख सकते हो 97,000 का। और जून में आप लोग देख सकते हो कितना आया, 3 लाख करके करीब। उसके बाद जुलाई के अंदर यहाँ पे ओनली 24,000। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ट्रैफिक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वेब स्टोरी को मिला के, समझ गए। यहाँ पे टोटल ट्रैफिक आप लोग देख लीजिए, वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल ट्रैफिक आया है 5,80,000 के करीब। लेकिन आपने देखा सर्च कंसोल में हमें कितना दिखाया गया है यहाँ पे टोटल। अगर हम टोटल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे 3 लाख के करीब। लेकिन यही है ना, अगर कोई यहाँ पे ऑर्गेनिक क्लिक्स इतना आया है, लेकिन पेज व्यूज यहाँ पे टोटल हुआ है 5,80,000 के करीब, ठीक है। और इसके बाद अगर हम और थोड़ा डिटेल देखें, स्टार्ट्स पे क्लिक करते हैं, ट्रैफिक कहाँ से आया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे समरी पे क्लिक करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ से आया है। सर्च इंजन यहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ऑल टाइम कर देते हैं। और ऑल टाइम करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑल टाइम, यहाँ पे देख सकते हो गूगल सर्च से, क्योंकि यहाँ पे गूगल वेब स्टोरी का प्लगइन यूज किया जा रहा था, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी अभी भी वो प्लगइन है, ठीक है। 5,38,791 ट्रैफिक। और उसके बाद वर्डप्रेस एंड्रॉइड ऐप
यहाँ से 14,000, और आप लोग खुद देख सकते हो कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कहाँ से ट्रैफिक आया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट, अभी तक इस पे कितने पोस्ट हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया यहाँ पे कितने सारे पेजेस इंडेक्स है। कवरेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको दिखेगा 6,000 यानी कि 6,600 के करीब यहाँ पे पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे अभी वेबसाइट पे देखेंगे तो कितना है आप लोग देख सकते हो, अभी पब्लिश पोस्ट है 4,635। क्यों है इतना? क्योंकि मैंने डिलीट किया है। अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हो देन आपको पोस्ट को भी डिलीट करना पड़ेगा, और अगर आप पोस्ट डिलीट नहीं करोगे 1,000, 2,000, 5,000 तो आपको यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा लेवल का होस्टिंग लेना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग के लिए कोई छोटा मोटा पैकेज या फिर नॉर्मल होस्टिंग आपको हैंडल नहीं करेगा, आपको यहाँ पे अच्छा होस्टिंग चाहिए। और इसके लिए मैं कौन सा होस्टिंग यूज कर रहा हूँ वो भी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ट्रास, यहाँ पे मैं रेगुलरली डिलीट भी करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रास भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 300 पे मतलब पोस्ट मैंने ऑलरेडी ट्रास कर दिया है, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करूंगा और ऐसे यहाँ पे ऑप्शन है, इनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं परमानेंटली यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, तो आप लोग भी सेम चीज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नीचे नीचे क्या अवेलेबल है। नीचे आप लोग देखिए यहाँ पे WP ऑटोमेटिक मैंने रखा है, यूज कर रखा है। ऑटोमेटिक आपको पोस्ट फेच करना है, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट है कि भाई कौन से जगह से हम लोग ऑटोमेटिक पोस्ट को फेच करें ताकि हम लोगों को भी ऐसा रिजल्ट मिले, वो चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सब डोमेन पे ट्राई किया, ठीक है। यहाँ पे सब डोमेन पे ट्राई किया और मुझे यही रिजल्ट मिला है जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया है। तो इसके बाद कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे और कुछ लोग मतलब इस पे अगेंस्ट होंगे, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑटो ब्लॉगिंग करो या फिर कुछ और करो, लेकिन मैंने जो जो इंप्लीमेंट किया, जो रिजल्ट मुझे मिला, मैं आपके सामने रखा। दोस्तों अभी आपके मन में सवाल होगा कि भाई आपने यहाँ से इतना ट्रैफिक लिया, ठीक है, ट्रैफिक लिया तो यहाँ पे कमाई कितना किया? जैसे कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिल रहा है, वेब स्टोरी से भी ट्रैफिक मिला, तो कमाई कितना हुआ? मैं आपको बता दूं, ये जो वेबसाइट है अभी के टाइम पे यहाँ पे एड्स नहीं लगा रखा है मैंने। और कब तक यहाँ पे मैंने एड्स लगाया था? जब तक यहाँ पे वेब स्टोरी चल रहा था तब तक मैंने यहाँ पे एड्स लगाया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सब डोमेन है, इस पे मुझे लगाना नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट इस पे मैं कर रहा था। वही चीज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मैं जब से मेरा वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब आप लोग देख सकते हो जून 15 के बाद 16 के बाद मैंने यहाँ से आर्ट्स कोड हटा दिया, और उससे पहले जो भी अर्निंग हुआ होगा वो ऑटो ब्लॉगिंग का और यहाँ पे वेब स्टोरी का मिला के हुआ होगा, और यूएस का ट्रैफिक, तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा अर्निंग हो सकता है इतने में ही। तो अगर अर्निंग की बात किया जाए तो तब तक यहाँ तक यानी कि जुलाई 15-16 तक अच्छा अर्निंग हो गया है, और ऑलमोस्ट सारा पेमेंट मैंने रिसीव भी कर लिया है। उसके बाद से ही मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया था, मतलब आर्ट कोड हटा दिया था, और अभी के टाइम पे भी आपको यहाँ पे आर्ट कोड दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी खुद देख सकते हो, मैंने यहाँ से आर्ट कोड तब से हटा दिया। अभी आप बोलोगे भाई आपने तो कर लिया, आपको रिजल्ट मिला, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा? और दोस्तों अगर हर कोई ऑटो ब्लॉगिंग सेटअप कर देगा तो आसानी से रिजल्ट मिलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। वो कौन सा पॉइंट है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करना है प्रॉपर्ली ऑटो ब्लॉगिंग के लिए। ऑटो ब्लॉगिंग के लिए सेटअप करेंगे यानी कि अगर आप एरा गेरा होस्टिंग ले लोगे कम बजट में, तो आपको बता दूं यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग करेंगे, बहुत सारे पोस्ट को फेस करेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, आपका वेबसाइट बार बार डाउन जाएगा। अगर डाउन जाएगा तो गूगल आपको कैसे प्रमोट करेगा, ट्रैफिक कैसे मिलेगा? अभी आप पूछोगे भाई cover.notrup यानी कि सब डोमेन के लिए आपने कौन सा होस्टिंग पैकेज इस्तेमाल किया है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये वेबसाइट के लिए मैंने इस्तेमाल किया साइड कंट्री को, और साइड कंट्री का कौन सा प्लान, यहाँ पे प्रीमियम क्लाउड, और प्रीमियम क्लाउड का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया, देखिए टर्बो पैकेज। अगर आप टर्बो पैकेज देखोगे, मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं और क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर आप लोग एक चीज नोटिस करिए, 3 मिलियन आइनोड, ठीक है। 3 मिलियन आइनोड यानी कि एक फाइल को एज ए आइनोड काउंट किया जाता है, और 3 मिलियन आइनोड है यहाँ पे। अगर आप कोई दूसरा होस्टिंग कंपनी में जाओगे ना, तो आपको 3 मिलियन नहीं, कोई देगा 2 लाख आइनोड, कोई देगा 6 लाख आइनोड, इससे ज्यादा आइनोड कोई नहीं देता है। क्योंकि हर एक कंपनी ये बोलता है कि भाई अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड बनेगा कैसा? अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे, एटलीस्ट वो 1 लाख तक का आइनोड लेता है, ठीक है। उसका फाइल्स वगैरह सब कुछ 1 लाख तक का एक प्रॉपर वेबसाइट ले जाता है आइनोड। और बहुत सारे कंपनी बोलते हैं कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो। अगर 1 लाख एवरेज मान के चलिए, अगर एक वेबसाइट 1 लाख लेता है आइनोड, अगर 5 लाख कोई कंपनी देता है तो कितना होगा? सिर्फ 5 वेबसाइट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यही पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इनका
3 मिलियन आइनोड है। और जब हम WP ऑटोमेटिक यूज करेंगे तो अनलिमिटेड कंटेंट आएगा, तो इसलिए हमें आइनोड ज्यादा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 3 मिलियन आइनोड है। और बजट प्राइस में ये पैकेज बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि 6 GB का रैम है, 3 CPU कोर है, और जितने वेबसाइट बनाना चाहो 3 मिलियन आइनोड के अंदर आप बना सकते हो। और फ्री SSL आपको मिलेगा, फ्री CDN मिलेगा, और उसके साथ आपको यहाँ पे फ्री में डोमेन भी मिलेगा, और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 फ्री माइग्रेशन से। और होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है। और अगर आप लोग होस्टिंग पैकेज यहाँ पे 1 ईयर के लिए बाय करते हो, प्रीमियम क्लाउड या फिर एलाइट क्लाउड, देन आपको मेरे तरफ से प्रीमियम गिफ्ट आज फ्री मिलता है, जैसे कि प्रीमियम थीम एंड प्रीमियम प्लगइन, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, आपका प्लान सिलेक्ट करें और परचेस करें। और परचेस करने के बाद आपको अपना इनवॉइस नंबर और अपना ईमेल आईडी मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। विद इन 24 to 48 आवर के अंदर आपको मिल जाएगा आपका प्रीमियम गिफ्ट, वो भी फ्री में, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या प्राइस आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे टर्बो प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सब टोटल कितना है, 4800। अभी आपको एक यहाँ पे फ्री में डोमेन भी मिलेगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमेन डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे 0 INR, क्योंकि आपको फ्री में मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। आपको .com चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे देखिए डोमेन भी ऐड हो गया। अभी आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, अभी आपको अगेन यहाँ पे आ गया, आपको अगेन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको काम करना, अगर आपको यूएस को टारगेट करना है तो आपको सर्वर लोकेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पे यूरोप है, इंडिया है और यूएस है, तो आप लोग यहाँ पे यूएसए सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। और अभी आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा, तो आपको पे कितना करना है। यहाँ पे टोटल ड्यू है 5663, यानी कि 5700 रुपए के करीब है। और पेमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पे यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम में पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, इंटरनेशनल कार्ड से कर सकते हो, या फिर स्ट्राइप में भी आप लोग कर सकते हो। आपका मर्जी, आप कैसे करना चाहो, ठीक है। अगर न्यू यूजर हो तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना है और पेमेंट कर देना है। बस इसी तरह आप लोग पेमेंट करके अपना होस्टिंग पैकेज ले सकते हो। और ये प्लान इसलिए रिकमेंडेड है, इसमें हाई रिसोर्सेस है। बाकी कोई भी कंपनी आपको हाई रिसोर्स नहीं देता है इतने बजट प्राइस में। और ऑलमोस्ट जब हम ऑटो वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा रिसोर्स चाहिए वेबसाइट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, इसीलिए आपको ये प्लान रिकमेंडेड है, ठीक है। अभी आप लोग देख लीजिए, अभी हमने देखा ये रहा टोटल कंप्लीट ऑटोमेटिक वेबसाइट। तो सबसे पहले आप लोग होस्टिंग लेके आपको वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करना पड़ेगा। और अगर आप होस्टिंग परचेस कर ले तो अभी आप लोग क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाना है चैनल पे और आपको सर्च करना है साइट कंट्री कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ पे साइट कंट्री में लिखता हूँ, कंट्री कंट्रोल, इतना लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए साइट कंट्री कंट्रोल पैनल का गाइड आप लोग देख लीजिएगा। और इसको देख के आप लोग क्या करिए, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे दिखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्डप्रेस कंप्लीट, इतना लिखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला वीडियो, वर्डप्रेस कंप्लीट गाइड। अभी आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को भी प्रॉपर्ली सेटअप कर लेना है, ठीक है। और ये दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग कंप्लीटली वर्डप्रेस सेटअप करोगे उसके बाद काम आएगा WP ऑटोमेटिक को सेटअप करना, ठीक है। और WP ऑटोमेटिक को सेटअप करने के लिए आप लोग यूट्यूब पे, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया है, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो शायद अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका भी बता दूंगा। लेकिन यही पे ट्रिक है, आप कौन से वेबसाइट से WP ऑटोमेटिक कंटेंट को फेच करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप लोग इस्तेमाल करिएगा गूगल ट्रेंड्स का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाता हूं यहाँ पे, अभी आप लोग लाइव देख लीजिए, ये रहा गूगल ट्रेंड्स। और गूगल ट्रेंड्स पे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो सर्चेस, आपको मैक्सिमम टाइम कुछ वेबसाइट गूगल के टॉप पे हमेशा दिखेगा, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट, ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट है जो कि रेगुलरली गूगल ट्रेंड्स पे आते हैं। तो उन्हीं वेबसाइट को आपको पिक करके उनका कंटेंट को ऑटोमेटिक करके अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो पॉपुलर वेबसाइट गूगल ट्रेंड पे जल्दी ट्रेंड करते हैं, उनका कंटेंट आप याद रखिएगा, वही कंटेंट, वही टॉपिक से आपको ट्रैफिक मिल सकता है। और इसके साथ अगर आप लोग थोड़ा बहुत स्पिनर यूज कर लोगे, जो कि ऑटोमेटिक स्पिन कर देता है कंटेंट, देन और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है।
ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सीक्रेट, क्योंकि मैंने भी वही किया है, यहाँ पे गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल किया है जल्द से जल्द मुझे ट्रैफिक लाने के लिए। ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे पोस्ट फेच करता हूँ और इनमें से कुछ वेबसाइट को मैंने पिक कर रखा है, इन्हीं का ही पोस्ट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरा जो कंटेंट है गूगल पे रैंक हो जाए, ट्रैफिक आ जाए। और जब आप ऑटोमेटिक यूज करोगे ना, तो और एक चीज भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो क्या है? वो है आपको रैंक मैथ का इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला एपीआई मेथड को भी यूज करना पड़ेगा। वो कैसे यूज कर सकते हो उसका भी कंप्लीट गाइड चैनल पे बना हुआ है। अगर हम लोग वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ वो वीडियो कौन सा है। यहाँ पे देखिए फास्ट इंडेक्सिंग, ये वाला वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक पोस्ट आएगा तो इमीडिएटली वो गूगल पे इंडेक्स होना चाहिए और तभी जाके वो जल्द से जल्द रैंक होगा और ट्रैफिक मिलेगा। तो ये सारे मेथड को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो ना, देन आपको भी रिजल्ट मिल सकता है। अभी ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे ऑटो ब्लॉगिंग सही नहीं है और कुछ लोग कहेंगे ऑटो ब्लॉगिंग सही है, क्योंकि जो लोग अर्निंग कर रहे हैं ऑटो ब्लॉगिंग पे वो लोग कहेंगे सही है। और ऑटो ब्लॉगिंग मीन्स ये सिर्फ WP ऑटोमेटिक से कंटेंट फेच करना नहीं होता है। जो टूल वेबसाइट होते हैं वो भी ऑटो ब्लॉगिंग का अंडर पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ काम करना नहीं है। वंस आपने वेबसाइट सेटअप किया, बाकी छोड़ दिया, अपने आप ट्रैफिक आएगा, अपने आप कंटेंट सब अपने आप सब कुछ होगा। वही इसी तरह दोस्तों, अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग इस तरह का ऑटो ब्लॉगिंग सेटअप करना चाहते हो, देन आपका मर्जी, आप सोचो आप किस तरह काम करना चाहते हो। देन करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ना हाँ बोलूँगा ना बोलूँगा, क्योंकि अगर जेन्युइनली कहा जाए एक ब्लॉगर क्या है, एक ब्लॉगर यानी कि उसको सीखना चाहिए ब्लॉगिंग, उसके बाद आप एडिशनली करो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग, तो सिर्फ ऑटो ब्लॉगिंग करना ही काफ़ी नहीं है। आपको सबसे पहले ब्लॉगिंग को सीखना पड़ेगा प्रॉपरली, तब जाके आप लोग अगर ब्लॉगिंग में एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो, ऑटो ब्लॉगिंग वगैरह साइड बाय साइड कर लिया तो उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ये सोच के आ रहे हो भाई ऑटो ब्लॉगिंग कर लूंगा, सक्सेस बन जाऊंगा, तो ये गलत चीज़ है। इसके लिए मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। आपको ब्लॉगिंग में आना है, ब्लॉगिंग को अच्छे से सीखना है, और इसके साथ अगर पार्ट टाइम यानी कि और एक साइड वेबसाइट जिसमें आप ऑटो ब्लॉगिंग चला सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन आपको मेन फोकस चाहिए ब्लॉगिंग को सीखने के लिए, ठीक है। अगर ब्लॉगिंग को सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके साथ आप कुछ भी करो, ऑटो ब्लॉगिंग करो, टूल वेबसाइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये था प्रैक्टिकल डेटा, मैंने आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताया और प्रैक्टिकली दिखाया, और मैंने क्या इंप्लीमेंट किया है। और आपको अगर अगेन देखना चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या प्लगइन्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे प्लगइन्स है, ठीक है। आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 10 प्लगइन यूज़ किया है मैंने, जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। और यहाँ पे लास्ट में वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन, तो यही है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इसी तरह काम करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था, और मैंने आपको लाइव डेटा दिखाया, हर एक चीज़ दिखाया, और आपको सब कुछ दिखाने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप भाई को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, डेफिनेटली कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही काम करके आप लोगों के सामने रखने के लिए मजा भी आता है। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।